Hello guys, I'm back with the another video and I hope you are doing well and I'm here with the another topic जहाँ पर आज हम बात करेंगे maintaining a developmentally appropriate and inclusive class environment। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक इंक्लूसिव क्लास एनवायरनमेंट बोलते किसको है। बट इंक्लूसिव क्लासरूम हम उस क्लासरूम को कहते हैं जहाँ पे एक टीचर जो है एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं हर एक लर्नर के लिए। अब हर एक लर्नर से इसका मतलब ये है जहाँ पर वो इंक्लूड करते हैं चाहे वो बच्चा भी है जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, या तो वो स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको सेपरेटली पढ़ाया जाएगा, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा टीचर के थ्रू कि जिसमें वो हर एक जो बच्चे के ऊपर फोकस कर सकें। अब इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चे एंगेज हो सकते हैं गिफ्टेड के साथ एक क्लास में, ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं, टैलेंटेड लर्नर्स हो सकते हैं। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट, और इन जनरल मैं बात करूँ कि ऐसा क्लासरूम जहाँ पे जो बच्चे हैं विद और विदाउट डिसेबिलिटी जो है इकट्ठे एक साथ एक क्लासरूम में बैठकर जो है कुछ लर्न करते हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो दैट इज़ इंक्लूसिव क्लासरूम। नेक्स्ट इज़ इंक्लूसिव क्लासरूम स्ट्रैटेजीज। टीचर के थ्रू किस तरह से एक क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। सबसे पहला है डिफाइन क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब है एक टीचर जो है सबसे पहले स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर कि एक बच्चे को किस तरह से बिहेव करना है क्लासरूम में, वो जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो एक डिफ़ाइन होनी चाहिए। टीचर के थ्रू बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे क्लास में रहते हुए कौन से मेरे बिहेवियर जो है एक्सेप्टेबल है बाय द टीचर और बाय द स्टूडेंट्स। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, वॉयलेंस और एग्रेशन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट अलाउड। किसी को भी बच्चे को एग्रेशन जो है किसी के खिलाफ या वॉयलेंस जो नहीं उसको एक्सेप्टेबल होगा, टीचर को ये डिफ़ाइन करना चाहिए। देन हेटफुल और फाउल लैंग्वेज को भी नहीं, कि एक हम फाउल लैंग्वेज बच्चा अगर प्राइमरी क्लासेस में शुरू कर रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, डोंट ब्रेक इट और टेक इट। और बच्चे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रिस्पेक्ट करे अपनी प्रॉपर्टी का एज वेल एज द स्कूल प्रॉपर्टी, और अपने साथ जो इसके क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी को भी। एवरी वन हैज़ द राइट टू फील सेफ एंड रिस्पेक्टेड। और हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है फील सेफ करें और रिस्पेक्ट करें हर एक के व्यूज़ पॉइंट को। राइट टू एक्सप्रेस देम सेल्फ, हर एक बच्चे जो है अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाए, दूसरी की बात को भी सुने। तो ये सब जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं टीचर्स। नेक्स्ट इज़ एनफोर्स दोज बिहेवियर स्टैंडर्ड्स कंसिस्टेंटली। अब इसका मतलब है जो एक टीचर ने वो बिहेवियर स्टैंडर्ड जो है डिफ़ाइन कर दिए, उसका मतलब ये नहीं एक बार बनाकर उसको छोड़ दिया, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर एनफोर्समेंट होनी चाहिए बाय द टीचर। अब अगर आप उन रूल्स को, कोई बच्चा आपकी क्लास में तोड़ रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज उसको, उसके रिजल्ट्स पता होने चाहिए। अगर एक बच्चा जो है उसको ब्रेक करता है तो सबसे पहले स्टॉप वॉट यू आर डूइंग एंड गिव देम अ स्टर्न लुक। मतलब सबसे पहले जो भी आप टीचिंग करवा रहे हैं सपोज, तो उस टाइम पे आपको रुकना है और एक उसको गुस्से वाला लुक देना है ताकि बच्चा समझ जाए एक ही टाइम पर। सेकेंड टाइम अगर वो ऐसा करता है तो उसको बताना है डोंट कॉल आउट, जस्ट पॉइंट द रूल्स। उसको पॉइंट जो है, जो भी आपने रूल्स बनाए हैं, सेट किया, उसको रिमाइंड करवा दिए जाए। थर्ड टाइम पे अगर वो ऐसा कर रहा है तो यू जस्ट नीड टू नोट डाउन, उसका पीस ऑफ पेपर आपने लेना है, उसके ऊपर उसका नाम नोट डाउन करना है, लेकिन बोर्ड पर नहीं लिखना है। और फोर्थ टाइम में अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको आप वार्न करेंगे कि ये बहुत बार हो गया है या फोर्थ टाइम आपने किया है। देन फिफ्थ टाइम अगर होता है तो उसको आप बोल सकते हैं कि दैट्स इनफ, और उसके बाद आप पर्सनली उसको यू कैन डील विद हिम और उसको आप उसके अकॉर्डिंग समझा सकते हैं कि क्या रूल्स है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको क्या फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डील विद चिल्ड्रन हु मिसबिहेव इन सेंसिटिव वे। अब आपको कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सेंसिटिव होते हैं और मिसबिहेव जो करते हैं आपकी क्लास में, उनके साथ किस तरह से डील करना है, सेंसिटिवली बिहेव करना है आपको। अगर आपको सपोज़ पता है कि एक बच्चे ने कुछ मिसबिहेव या रूल को तोड़ा है, तो आपको उसका नेम, अगर आप सपोज़ लिख रहे हैं तो उसको आप पेपर पर ही लिखेंगे। अगर इन केस आप उसको सपोज़ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो उससे बच्चे को, कई बच्चे होते हैं दिल पर ले जाते हैं, और उससे वो उसको इम्प्रूव करने की जगह, उसको इम्प्रूवमेंट की, हाँ हम उसको ठीक करेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे, वो अपने मन में ग्रजेस रख लेते हैं कि हमारा टीचर जो है एक एज अ इंसल्टिंग, ह्यूमिलेटिंग लगता है। तब जब वो देखते हैं कि हमारा बोर्ड जो है, नाम जो है दिख रहा है सबको, तो हम क्यों चेंज करें। तो रादर देन राइटिंग इट ऑन द बोर्ड, आप प्रेफर करें कि बच्चे का नाम जो
जो है पेपर पे लिखें और उनको इस बात का पता हो कि आपने पेपर पे उनका नेम नोट डाउन कर लिया, जिससे कि जो बच्चा है इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उस चीज़ को सुधारेगा, उसको पता होगा कि ये मेरी गलती है. एंड देन वी हैव क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू लिसन टू ऑल चिल्ड्रन. तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट में यही देख रहे हैं कि हम सबसे पहले स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट वहाँ पर है जब कभी हम देखते हैं कि क्लास में लड़ाई झगड़े करते हैं बच्चे, तो आपको दोनों पार्टीज जो बच्चा है जो इन्वॉल्व है उन लड़ाई में, उनकी आपको दोनों की बात सुननी है. जितने भी बच्चे उनकी बात सुननी है कि किस वजह से वो इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुए हैं आप, और उसके बाद क्यों वो इस एग्रेशन में इन्वॉल्वमेंट हुई है, क्यों अपसेट कर रहे हैं, और रीज़न उनको जानना है. हर एक बच्चे को आपने अच्छे से सुनना है. उसके बाद अगर हम जनरली इसको बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ आप डे टू डे अपने जो लेसन डिलीवर करेंगे क्लास में लर्निंग में, तो एक बच्चा जो है उसको अच्छे से सुनेगा जब, तो आप उसको भी एक चांस दे सकते हैं कि वो अपने ही वे में उस चीज़ को आए, उसको एक्सप्रेस करे जितना वो फील कर पा रहा है, उस चीज़ को समझ पा रहा है, लर्न कर पा रहा है. तो इस तरह से आप एक अपॉर्चुनिटी बनाएंगे कि उस बच्चे को आप अच्छे से सुन पा रहे हैं, वो कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा है या आप उसको कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. देन स्कैफोल्डेड अप्रोच टू लर्निंग. अब स्कैफोल्डिंग का मतलब अगर हम देखें एक टीचिंग टर्म में, तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक सपोर्ट देना टू ऑल पीपल्स. वो उन स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट को एक ऐसा सपोर्ट देना ताकि वो जो हर एक सेम लर्निंग जो प्रोसेस है जो आप जिस तरह से टीच कर रहे हैं वो असेस कर पाएँ ईजीली. यहाँ पे एक छोटा सा हम एग्जांपल देखेंगे. स्कैफोल्डिंग एक बहुत ही एब्सोल्युटली की हम इसको कह सकते हैं एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए. अगर सपोज़ आपने कोई एक टास्क दिया अपनी क्लास में बच्चों को, जो कि आप चाहते हैं कि सेम इन्फॉर्मेशन के साथ बच्चे जो हैं उसको परफॉर्म करें, लेकिन कुछ सेट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में उसको वो समझ पाए हैं और कुछ नहीं समझ पाए, तो आपको उस केस में उनके लिए टास्क चेंज नहीं करते हुए उनको उस टास्क में खुद इन्वॉल्व होना है और उनको समझाना है ईज़िली कि वो उस चीज़ को किस तरह से असेस कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को उसको हेल्प करना है रादर देन उनके लिए टास्क चेंज. इससे क्या होगा, अगर आप उनके लिए टास्क ही चेंज कर देंगे तो एक्सक्लूड कर देंगे आप उनको, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे. तो आपको ऐसा नहीं करना है. नेक्स्ट इज़ बी अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन योर क्लास. कि आपको पता होना चाहिए हर एक बच्चे की जो स्पेसिफिक नीड्स होती है उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनकी लर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है और स्पेशल है, यूनिक है. तो इस वे में आपको पता होना चाहिए कि हर एक बच्चा किस तरह से लर्निंग प्रोसेस कर रहा है, उसके साथ वैसा ही डील करना है. अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल अगर देखें, हम देखते हैं कि जब न्यू स्कूल ईयर होता है, अब वहाँ पर जब बच्चे आते हैं छोटी छोटी क्लासेस में एंट्री लेते हैं, एडमिशन्स लेते हैं प्री स्कूलर्स में स्पेशली, तो वहाँ पर हम एक्सपीरियंस करते हैं कि अलग अलग बच्चे होंगे जिनकी अलग अलग स्ट्रेंथ होगी, चैलेंजेस होंगी. कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो तो फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, क्लासरूम में एंटर कर रहे होंगे और वो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि किस तरह से रूटीन को वो उसके साथ अडेप्ट कर ले, या ग्रास्पिंग कंसेप्ट में उनको जो उस चीज़ सीखनी है उसमें भी मुश्किल हो सकती है. और ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें, कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने उनका घर के एटमॉस्फेयर की वजह से वो पहली इस चीज़ से अवेयर होंगे कि किस तरह से बैठना है बुक्स के साथ या लैंग्वेज के साथ. वो उस घर से ही थोड़ा बहुत स्टडी करके आए होंगे, प्राइमरी क्लासेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो एक चिल्ड्रन जो है आपकी जो भी क्लास में आ रहा है उसको कुछ एबिलिटीज़ है या डेवलपमेंट डिलेज हो गया है उसमें, तो आपको ये सब चीज़ें लर्निंग, सोशल स्किल्स और बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए हर एक बच्चे की ये कंसीडर करते हुए आपको स्पेसिफिक नीड्स एक बच्चे की पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आप फर्दर मूव करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव प्रोवाइड सपोर्ट फॉर देम इन वेज विच बेनिफिट ऑल चिल्ड्रन इन योर क्लास. इसका मतलब है अब इस तरह से सपोर्ट देना है आपको हर एक बच्चे को कि वो हर एक बच्चे को असेस कर पाएँ और सपोर्ट की तरह काम कर पाए हर एक बच्चे के लिए. जैसे अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं कि कुछ बच्चे आपकी क्लास में ऐसे हो सकते हैं जो कि डील कर रहे हैं विद डिसलेक्सिक ट्रेट्स के साथ. डिसलेक्सिक ट्रेट्स होते हैं जिसमें कि बच्चे को स्ट्रगल करना पड़ता है. एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें उसको रीडिंग प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से रीड नहीं कर पाता, उल्टे मतलब एक कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को वो उल्टा रीड करेगा, कुछ प्रॉब्लम होती है इन रीडिंग में. तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक ब्लैक बोर्ड जब आप यूज़ कर रहे हैं तो प्योर ब्लैक टेक्स्ट को यूज़ करने के बजाय वाइट बैकग्राउंड जो है आप यूज़ करें, ताकि वो हर एक को विजिबिलिटी जो है आसानी से हर एक बच्चा उसमें विजिबल हो पाए उसको. नेक्स्ट, क्रिएट अ काम पर्पसफुल लर्निंग एनवायरनमेंट. अब एक बच्चा एक लर्निंग उसकी तभी वो कंसंट्रेशन एक
जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो तभी कर पाएगा अगर जो उसकी क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो पीसफुल होगा, काम होगा, तभी वो टीचर की बातों पर ध्यान दे पाएगा। और एक टीचर को ये इंश्योर करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि कब एक ग्रुप डिस्कशन होगी, कब वो टीचर अलाउ करेंगे, और एक जो वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है या कुछ भी क्वेरी है वो भी आपको डिफ़ाइन करनी ज़रूरी है यहाँ पर, कि वो किस तरह से पूछेंगे वन बाय वन, दैट जिसमें हम देखेंगे कि हर एक बच्चे को चांस भी मिले, कि हर एक बच्चा अपने क्वेश्चन या अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली बोल पाए, बता पाए, और आप उसको सॉर्ट आउट कर पाए। नेक्स्ट, क्लियरली डिस्प्ले टाइम टेबल्स एंड की इन्फॉर्मेशन। अगर क्लासरूम में हम देखेंगे क्लियरली एक डिस्प्ले टाइम टेबल जहाँ पर मेंशन किया होगा, इससे क्या है कि बच्चा जो है एक तो अवेयर रहेगा कौन सा टाइम टेबल है चल रहा, और वो अपनी देख पाएगा कौन सा फेवरेट और लीस्ट फेवरेट एक्टिविटीज़ जो है वो उसके नोटिस में रहेगा, मेंटली वो प्रिपेयर रख सकता है अपने आप को। और इसी तरह से जो है एक टाइम टेबल शेयर करने से जो बच्चा है खुद को इंक्लूड करेगा उन एक्टिविटीज़ में और एम्पावर कर सकता है खुद को। और सेम ही चीज़ अगर हम देखें, जो भी आपने टाइम टेबल के साथ साथ हम एक डिस्प्ले बोर्ड पे और चीज़ें भी डिस्प्ले कर सकते हैं फॉर द चिल्ड्रन, जिसमें कि आप कुछ वोकेबलरी जो भी आपने लेसन पढ़ाया है तो वीकली या फिर हम डेली बेसिस पे भी उसको की नोट्स के थ्रू मतलब उसके ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे के जो आपने टीच करवाया फैक्ट्स कंसेप्ट, अगर उसको कुछ क्वेरी होती भी है तो वहाँ से वो गो थ्रू कर ले और उस चीज़ को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा बच्चे के लिए भी एज वेल एज़ टू यू, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हैं या बच्चे को क्या नहीं समझ आ पा रहा है। तो डिस्प्ले करने से वो बहुत ईजी हो जाता है, जिससे बच्चा रिमाइंड कर पाएगा क्या उसको प्रायर लर्निंग रखनी है, और वो आंसर एबल हो जाएगा जो भी क्वेश्चंस आपको उससे पूछने होंगे। नेक्स्ट, यूज़ प्री असेसमेंट टू इन्फॉर्म योर प्लानिंग। इस पॉइंट में हम बेसिकली देखेंगे प्री असेसमेंट का मतलब है यहाँ पर आपको असेस करना है एक बच्चे की नॉलेज को कहो, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये, जब भी आप एक न्यू टॉपिक पढ़ाना जा रहे हैं क्लासरूम में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस बच्चे को या तो वो पता होगा या नहीं पता होगा उसके बारे में। तो हर एक बच्चा होगा क्लास में जिसको पता है या नहीं पता है, तो उसको माइंड में रखते हुए आपने क्वेश्चनिंग करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि किन एरियाज़ में जो बच्चा है वो क्यूरियस है उस टॉपिक के बारे में, वो कितना जानता है या कितना नहीं जानता है, और आप कितनी नॉलेज उनको दे सकते हैं। और रिगार्डिंग टू दैट टॉपिक जो भी आप अपने क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं, प्रायर नॉलेज आप थोड़ी बहुत जो है प्री असेस कर सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं बाय क्वेश्चन, प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस करके उनसे। तो ये जो है उनको हेल्प भी करेगा, जो उनको शो करेगा कि वो ध्यान से जो है सुन रहे हैं, आप भी उनको अच्छे से सुनेंगे, जो कि एक लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। नेक्स्ट इज़ लेट चिल्ड्रन चूज़ हाउ टू शो वॉट दे हैव लर्नड। इस पॉइंट में मेनली हम यही बात करेंगे कि जो एक बच्चा है, आपने कोई टास्क दिया क्लासरूम में या कुछ लेसन पढ़ाया, तो उस बच्चे को, हर एक बच्चे को मतलब अलाउ करना कि वो अपने ही वे में, जिस तरह से भी उसको समझ आया है, जिसमें वो कंफर्टेबल है एक्सप्रेस करने में, उसको वो अपने ही वे से समझाए कि जो भी आपने, क्या वो इतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाई है उसकी या उसको अंडरस्टैंड कर पाया। आप उसको तरीके दे सकते हैं बाय शोइंग द राइटिंग अ ब्लॉग लिख सकता है, या पोस्टर के थ्रू, या कोई भी इंफॉर्मेशन ग्राफिक के थ्रू दे सकता है, या स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, कुछ भी आप अलग अलग उनको ऑप्शंस दे सकते हैं, ताकि वो जिसमें कंफर्टेबल फील करे अपने आप को वो एक्सप्रेसिव वे में शो कर पाए, जिससे वो एक्सप्रेस करना सीखेगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी वो बढ़ा पाएगा। तो बच्चे को ये एम्पावर कर रहा है, और ये एक इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि उनकी लर्निंग प्रोसेस और प्रोग्रेस को दिखा सकें। Next, don't compare the progress of one child to another. Personal progress is key. This is the very important for inclusive classroom. अब आपको बच्चे को कंपैरिजन नहीं करना है उसकी प्रोग्रेस को दूसरे बच्चे के साथ। रादर देन डूइंग दैट, आप क्या करोगे कि एक बच्चे के जो कंपैरिजन अगर आपको सपोज़ करना है, तो उसी के साथ करें, उस बच्चे के साथ जो उसने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, उसको ये कह सकते हैं कि बच्चे, आपने टेस्ट में इस तरह से लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, बट दिस टाइम यू डिड इट वेल, अच्छा किया है। उसी के लास्ट असेसमेंट को उसको अवेयर करवा कर कि आपने लास्ट टाइम ऐसा परफॉर्म किया था, क्योंकि लर्निंग जो है वो कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये एक जर्नी है जिसमें जो बच्चा है जो बड़ेपन तक अपना सीखता रहता है। तो इसीलिए आपको फोकस करना है बच्चे की पर्सनल प्रोग्रेस पे, और उसको इनकरेज करना है कि आप इससे बेहतर भी कर सकते हो इन द फ्यूचर। लास्ट,
इज़ द कंक्लूजन में हम यही देख सकते हैं, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो मेनली ये देखता है कि हमारे जो स्कूल है, क्लासरूम, जो ऐसे प्रोग्राम या लेसन जो हैं इस तरह से डिज़ाइन किए जा रहे हैं ताकि हर एक बच्चा जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, लर्न कर सके। इंक्लूसिव से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से एक टीचर जो है अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग वेज जो है क्लासरूम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व कर सके, ताकि जो एक बच्चा है वो हर एक अपने आप को पार्टिसिपेट ईजिली कर सके और सीख सके, जिसमें कि इसमें डेवलप कर सकता है बच्चा, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप अच्छे बनाएगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ जाएगी अपने जो साथ क्लासमेट्स हैं उनके लिए, बिटवीन चिल्ड्रन, और एक टीचर के साथ भी उनका एक अच्छा जो है बॉन्ड क्रिएट होगा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक इस तरह का वे है जिसमें कि हम थिंक कर सकते हैं अबाउट हाउ टू बी क्रिएटिव, किस तरह से एक टीचर को क्रिएटिव होना है कि अपने क्लासरूम में, एक प्लेस में वो हर एक बच्चे को ऐसी एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा सके, उनको इनकरेज कर सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इसको सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ आपके सजेशन हो तो प्लीज़ आप उसको फ्रीली शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।